आप सबको एक बार फिर से जय यीशु की। हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने, समझने, जानने की कोशिश करते हैं। आज आपके साथ जो मैं बात करने वाला हूँ वो है गुलामी, दास। अक्सर हम सुनते हैं कि जी मैं तो प्रभु का दास हूँ, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, लेकिन इसके अलावा भी बाइबल हमें बहुत कुछ सिखाती, समझाती और बताती है कि असल में हम कौन से दासत्व में थे, कौन से में हैं, अपने आप को जांच सकते हैं, परख सकते हैं। तो आज उसी के बारे में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। यूहन्ना 8 अध्याय। बाय नेचर हम प्राकृतिक रूप से, शारीरिक रूप तो चलो जो है सो है, हमारा एक स्वभाव है, हमारी एक नेचर है। नेचुरली, बाय नेचर माने हम अपने स्वभाव ही से कहीं ना कहीं पाप के दास हैं, गुलाम। और ये बात मैं नहीं कहता हूं, ये यीशु मसीह ने कहा। यूहन्ना 8 का 34 देखिए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जी, एक आदत, एक स्वभाव, एक नेचर जिसके साथ हम जी रहे हैं। और यीशु मसीह का कहना है कि जो पाप कर रहा है वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि वो पाप का दास है, पाप का गुलाम है। कोई और कारण नहीं है उसके पाप करने का, उसकी नेचर में वैसा है, वो स्वाभाविक रूप से ही वैसा है। और यीशु मसीह बात किन से कर रहा है? यहां पे यीशु मसीह बात कर रहा है यहूदियों के साथ, इस्राएलियों के साथ, जो कि अपने आप को अब्राहम की संतान कहते हैं, जो कहते हैं कि अब्राहम की संतान होने की वजह से हम बच जाएंगे क्योंकि हम तो चुने हुए लोग हैं। लेकिन यीशु मसीह इनको क्या कह रहा है कि तुम गुलाम हो, तुम दास हो। उससे पहले यीशु ने कहा कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। लेकिन कोई सत्य को जानना नहीं चाहता। जिसने जो सोच रखा है, जिसने जो तय कर रखा है, जिसने पहले से ही किसी एक बात को अपने विचार में बना रखा है, उसके लिए वही चीज सत्य है, वही सत्य है। वो असल सत्य को जानना नहीं चाहता, पहचानना नहीं चाहता। बाइबल कहती है यदि अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, लेकिन हमें दूसरे की आंख का तिनका साफ दिखाई देता है। अपनी आंख में जो एक पूरे का पूरा तना है ना, पूरे का पूरा लट्ठा है, वो हमें दिखाई नहीं देता। कारण क्योंकि वो मुझे पसंद है, वो मेरा स्वभाव है, मुझे वैसे ही रहना पसंद है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम जो कर रहे हो तुम उसी के दास हो। अगर हम पवित्र आत्मा की आवाज सुन के उसके साथ चल रहे हैं तो हम पवित्र आत्मा के दास हैं। यीशु मसीह की आवाज सुन के यीशु के साथ चल रहे हैं तो यीशु के दास हैं। यीशु की कई बातें सुन के मान रहे हैं तो यीशु के दास हैं। लेकिन अगर अपनी ही नेचर, अपने ही स्वभाव की मान रहे हैं तो हम अपने ही स्वाभाविक पाप के गुलाम हैं, उसके दास हैं। और देखिए रोमियो 6 अध्याय। बाय नेचर हम जो पापी हैं। रोमियो 6 का 16-17। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। जी, पौलुस क्या कह रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि जिसके हाथ में तुम खुद को सौंप देते हो, जिसकी आज्ञाओं को मानते हो, वही तुम्हारा मालिक है।
तुम उसी के दास, उसी के गुलाम हो, चाहे पाप के जिसका अंत मौत है, और चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता। ये भी किन से बात कर रहा है? ये भी रोम में जो यहूदी और अन्य जाति जो प्रभु में आई है उनके साथ बात कर। अभी तक ये रोम गया नहीं है, रोम जाने की इच्छा है, अभी गया नहीं है, लेकिन वहां की जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनके बारे में ये जानता है, उनके बारे में जानता है, इसीलिए उनके साथ बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि तुम जिसकी भी आज्ञाओं को, जिसकी बातों को सुन के मानते हो, तुम उसी के गुलाम हो। और तुम पाप के गुलाम भी हो सकते हो और धार्मिकता के गुलाम भी हो सकते हो, आज्ञाकारिता के गुलाम भी हो सकता है। पाप के गुलाम है तो उसका अंत मौत है, और अगर आज्ञाकारिता के गुलाम है तो उसका अंत धार्मिकता है। लेकिन बाय नेचर, स्वभाव ही से, क्योंकि इस अध्याय को जब पौलुस शुरू करता है तो शुरू में क्या कहता है कि क्या हमने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा नहीं लिया? छठा अध्याय पौलुस जो शुरू कर रहा है वो इन्हीं बातों से कर रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए, और जैसा वो मुर्दों में से जी उठा वैसा ही हम भी नए जीवन को जीने के लिए, आत्मा में जीने के लिए हम भी उसके साथ जी उठे। और ये बातें कहता हुआ फिर वो आगे आगे क्या कहता है कि जब हम मारे गए हैं, जब हम खत्म हो चुके, तो अब हमें प्रभु यीशु मसीह की बातों को आत्मा में होके मानना चाहिए, आत्मा में जीना चाहिए, आत्मा में चलना चाहिए। लेकिन अगर वैसा नहीं चल रहे, शरीर में ही चल रहे हैं, तो फिर अपने आप को जांच के देखो, किसके दास हो, किसके गुलाम। जिसकी बातें तुम मान रहे हो तुम उसी के दास हो। मैं बेशक मुंह से कितना ही कहता रहूं जी मैं तो प्रभु का दास हूं, प्रभु का दास हूं। प्रभु का दास मैं कब बनता हूं? जब मैं यीशु मसीह की बातें पवित्र आत्मा से सुन के उनको मानना शुरू करता हूं, तब बनता हूं। और अगर मैं अपने ही शरीर की इच्छा के हिसाब से जी रहा हूं, जैसा मुझे बोलना पसंद आता है वैसा बोलता हूं, जैसा कोई काम मुझे करना पसंद आता है उसी तरह से करता हूं, जैसा जीना मुझे पसंद आता है वैसा ही जी रहा हूं, तो फिर मैं प्रभु यीशु मसीह का दास नहीं हूं, आज्ञाकारिता का दास नहीं हूं, फिर मैं पाप का दास हूं। और अंत मौत है जो इंतजार कर रही है ना। उसके बाद तो बस एक आग का जलना बाकी है, उसके अलावा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं यीशु का दास नहीं हूं, इस वजह से। और अगर मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूं तो फिर मुझे आत्मा में ही जीना, वैसा ही चलना। किसकी मानता हूं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किसका दास हूं। 7:14 भी देखिए। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। व्यवस्था आत्मिक है, हालांकि व्यवस्था सीधा सीधा हमें डांटती है, डायरेक्ट, किसी का लिहाज नहीं करती। जो गलत है सीधा कहती है शापित है। शापित कौन? शापित है वो जिसने एक भी आज्ञा तोड़ी। एक भी आज्ञा तोड़ी तो वो शापित है, व्यवस्था कहती है। लेकिन व्यवस्था है तो आत्मिक। पौलुस कहता है कि व्यवस्था को जो इस्तेमाल करना जानता है वही जानता है कि व्यवस्था भली है। लेकिन अगर हम व्यवस्था के हिसाब से देखें, आज्ञाकारिता के हिसाब से देखें, तो हमें बहुत सकरे रास्ते से गुजरना होगा। जरा सा भी पांव इधर उधर गया तो समझो आप व्यवस्था के हिसाब से शापित। प्रभु का धन्यवाद
कि ये शाप उसने अपने ऊपर उठा के हमें व्यवस्था के श्राप से आज़ाद किया, लेकिन तो भी व्यवस्था के हिसाब से अभी फिलहाल हम बाय नेचर जो पाप है उसको देख रहे हैं, इसलिए यहीं तक रुके हैं। क्योंकि व्यवस्था आपको शरीर से ही माननी होगी, स्वभाव से ही माननी होगी। जब तक आपके स्वभाव में व्यवस्था को मानना ना आए, जब तक आप शारीरिक रीति से व्यवस्था को न माने, तब तक आप उस पर चल ही नहीं सकते। व्यवस्था पे चलने के लिए आपको बाय नेचर अपने स्वभाव के अंदर वो बातें लानी होंगी जो आपको व्यवस्था पर चलने में मदद करें। और इसके लिए बहुत कुछ आपको छोड़ना होगा, बहुत कुछ करना बंद करना होगा, और बहुत कुछ आपको शुरू करना होगा। बाइबल के अंदर एक ऐसे शख्स का आपको हवाला मिलता है, उसका जिक्र आता है, और मैंने पूरी बाइबल के अंदर एक उसी को देखा, या एक और बंदे की गवाही है जो समझ के बाहर है, लेकिन है परमेश्वर के वचन में गवाही है उसकी। यहोशू के बारे में लिखा है कि छोटी से छोटी आज्ञा भी उसने माने बिना नहीं छोड़ी। छोटी से छोटी आज्ञा भी उसने मानी। और आज्ञा मानने वाला, छोटी से छोटी आज्ञा मानने वाला, और एक ऐसा शख्स कि जब वो मूसा के साथ मिलाप के तंबू में जाया करता था, मूसा निकल जाया करता था बाहर, वापस चला जाया करता था छावनी में, लेकिन यहोशू तंबू में ही बैठा रहता था। वो वहीं बैठा रहता। उसको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना उसको बहुत पसंद है। और फिर एक दिन वो बाहर निकल के सूरज को कहता है थम जा, चांद को कहता है थम जा। और मालूम कितनी देर तक वो थमे रहे? कितनी देर तक? बाइबल हमें बता रही है 4 पहर। एक पहर कितने घंटे का है? 3 घंटे का। 4 पहर कितने हुए? 12 घंटे सूरज एक ही जगह पे खड़ा है, चांद एक ही जगह पे खड़ा है। और ये सिर्फ सूरज और चांद नहीं खड़े हैं, आप इसको आराम से सोच के देखिए कि पूरा ब्रह्मांड जो घूम रहा है वो सारे का सारा रुका हुआ है, सारे का सारा, लेकिन कोई गिर नहीं रहा, सब अपनी जगह पे ठहर गए। क्यों? क्योंकि आज्ञाकारिता उसकी जिंदगी में थी। और दूसरा बंदा जिसके बारे में जिक्र आता है वो है दाऊद। दाऊद के बारे में जिक्र आता है, मेरा ख्याल दूसरा राजा है, शायद दूसरा राजा, उसका 15 का 5, एक बार देख लीजिए, है तो 15 का 5, राजा पहला दूसरा, वो देखिए, पहले ही राजा देख लीजिए। ये पहला राजा है? नहीं, वो नहीं है, पहले राजा का देखो। क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिया की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। दूसरी इसकी गवाही वचन के अंदर मिलती है कि एक गलती जो उसने की वो तो की है, लेकिन इसके अलावा उसने जिंदगी में कभी कोई दूसरी गलती नहीं की, परमेश्वर की आज्ञा से कभी नहीं मुड़ा। ये लोग कैसे थे? बाय नेचर, स्वभाव से आज्ञाकारी थे। इन्होंने व्यवस्था को स्वभाव ही से अपने अंदर बसा लिया था। इसीलिए परमेश्वर दाऊद के बारे में कहता है कि ये मेरे मन का सा व्यक्ति, जैसा मैं सोचता हूं वैसा ही ये सोचता है, जैसा मेरा स्वभाव है वैसा ही इसका भी स्वभाव, क्योंकि बाइबल कहती है ना, जैसा जिसका मन है वैसा वो खुद है। अच्छी अच्छी बातें बोलने वाला जरूरी नहीं है कि अच्छा ही इंसान हो। उसके अंदर जो चल रहा है, उसका जो अंदर मन, उसका अंतर मन बताता है कि असल में वो इंसान कैसा है। और उसकी बातें जो जब वो
अपने स्वभाव में होता, तब उसके अंदर की निकल के आती, तब हमें पता चलता है अच्छा ये तो ऐसा है, इसका मन तो ऐसा, इसका स्वभाव तो ऐसा है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय। बाय नेचर, अभी तक हम यही देख रहे हैं कि स्वाभाविक रीति से हम जो पापी हैं तो पाप के गुलाम हैं। 2:19। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। यहाँ पे बात किनकी चल रही है? झूठे शिक्षकों की, कि वो आके दूसरों को स्वतंत्र करने का प्रचार तो करते हैं लेकिन खुद सड़ाहट से भरे हैं। सड़ाहट कौन सी है? झूठी शिक्षा, परमेश्वर के वचन के विरोध में, वचन को घुमा के बोलने की। तो जो जिसका दास है वो वैसा ही काम करता है। तो ये है बाय नेचर। पुराने नियम के अंदर, पुराने नियम में अगर हम देखें, पहली चीज थी बाय नेचर। अब है कि पुराना नियम क्या कहता है। पुराने नियम के जमाने में सारे के सारे व्यवस्था के गुलाम थे, व्यवस्था के अधीन थे, व्यवस्था के दास थे। गलातियों 4 अध्याय, गलातियों 4 में आप इस बात को देखते हैं। गलातियों 4 जब आप देखते हैं तो उसका 3 से लेके 5 तक आप देखिए कि वहां क्या लिखा है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। जी, तो क्या लिखा है कि हम ऐसे ही थे, व्यवस्था के ही गुलाम थे। वो पैदा किससे हुआ? सही समय पे यीशु मसीह, वो भी व्यवस्था की अधीनता में, व्यवस्था के दासत्व में ही पैदा हुआ, ताकि जितने भी व्यवस्था के अधीन है उनको वहां से आजाद करे। तो एक तो हम बाय नेचर अपने ही स्वभाव के गुलाम हैं, और दूसरा पुराने नियम के हिसाब से जब हम देखें तो हम व्यवस्था के दास थे। और व्यवस्था कौन सी व्यवस्था? वो व्यवस्था जो हमें पापी ठहराती, जो हमें दोषी ठहराती, जो हमारे खिलाफ अच्छे से हमें डांट पिलाती। एक भी जन जो व्यवस्था को मान रहा है, अगर एक भी गलती कर दे, उसके बाद व्यवस्था को ये नहीं कह सकता है व्यवस्था जी मुझसे एक गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। व्यवस्था क्या कहेगी? व्यवस्था कहेगी पत्थर मारो, मार डालो, पत्थर मारो, मार डालो। पौलुस लोगों को घर से घसीट के उन्हें पत्थर मार के मार दिया करता था। स्तिफनुस को जब मारा गया वो उसमें सहमत था, उसका गवाह था वो। लेकिन वो सब कुछ करने के बावजूद भी पौलुस क्या कहता है? मैंने गलत नहीं किया। जो स्तिफनुस को मारा उस टाइम पे व्यवस्था के हिसाब से मैंने ठीक किया था। तो व्यवस्था हमें आजाद नहीं करती, बल्कि व्यवस्था हमें गुलाम बनाती है, अधीन करती है, डरा के। ये पुराने नियम के अंदर था। और अब देखिए कि हमें असल में दास किसका बनना है। हमें लाजमी है, बहुत जरूरी है कि हम धार्मिकता के दास बने। बहुत जरूरी है कि हम धार्मिकता के दास बने। जब तक हम धार्मिकता के दास नहीं बनेंगे, बात नहीं बनेगी। फिर से आइए रोमियो 6 अध्याय।
रोमियो 6 का 16-17 हमने पढ़ लिया। वहां क्या लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी बातें तुम मानते हो तुम उसी के दास हो। अब पढ़िए 18 है। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। है ये धार्मिकता है स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखिए यीशु मसीह हमारे लिए क्या क्या बना। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 30 आयत आप देखिए। जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा और धर्म और पवित्रता और छुटकारा। ज्ञान, धर्म, पवित्रता और छुटकारा। स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए धर्म ठहरा। और धर्म किसका? स्वयं परमेश्वर का बन जाए। तो अब क्योंकि हम अपनी धार्मिकता के अधीन नहीं है, गुलाम नहीं है, अपनी धार्मिकता के दास नहीं है, हम दास हैं परमेश्वर की धार्मिकता के। धार्मिकता के दास हैं। तो अब हमें किसकी सुननी चाहिए? अगर हम धार्मिकता के दास बनना चाहते हैं तो फिर हमें सुननी है परमेश्वर की। परमेश्वर किससे बात कर रहा है? यीशु मसीह से। यीशु मसीह किससे बात, आत्मा किसके साथ बात कर रहा है? हम सब से। तो अल्टीमेटली हम किस बात सुने ताकि पिता को महिमा दे सके। और ये सब कुछ हो किसकी वजह से रहा है? अगर प्रभु यीशु मसीह बीच में ना हो तो हमारी धार्मिकता किसी काम की नहीं। मैले, आप इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे तो वहां पे मैले चिथड़े भी आपको पता चल जाएगा कि वहां मैले चिथड़े कौन से लिखे हुए। ये शायद 64 का 6 में लिखा, जहां तक मुझे याद है। वो इंग्लिश की बाइबल के लिए। जब कभी आप पढ़ के देखेंगे वहां पे आपको पता चलेगा वो वाले ऐसे मैले चिथड़े जो उसके बाद किसी भी काम के नहीं। देश है जहां पे जब तक चीज पूरी तरह से तबाह ना हो जाए, उदाहरण के तौर पे टूथब्रश सबसे पहले वो लिया जाता है ब्रश करने के लिए, और जब उसके तो उसके बाद उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं खिजाब लगाने, कलर लगाने के लिए। और कलर लगाते लगाते जब उसके तो फिर कोई चीज गर्म करके या कैसा काट दिया जाता है और पीछे वाले हिस्से में एक छेद कर देते हैं। पजामों में, सलवारों में नाड़े डालना शुरू कर देते हैं। माने जब तक ब्रश पूरी तरह से, लेकिन बाइबल जिन
हमारे धर्म के कामों को कह रही है कि मैले चिथड़ों के समान, वो ऐसे हैं, फेंकना ही पड़ेगा। तो हमारी धार्मिकता के गुलाम नहीं है हम दास हैं। तो परमेश्वर की धार्मिकता कि यीशु हमारे लिए क्या क्या बना। अब देखिए 2 कुरिन्थियों 5:21 क्या कहता है। जो पाप ठहराया कि हम उससे होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन। हम यीशु मसीह, अब जब हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं तो हमें उसी के दास बने रहना चाहिए। और किसी का हम उसके दास हैं जिसकी सुनते और मानते। कभी कभी तो हम अपने दोस्तों के दास होते हैं। कह दिया वही फाइनल, हम वही करेंगे जो उसने कह दिया। खुद के दास होते हैं, अपनी ही धार्मिकता, अपनी सोच के दास होते हैं। लेकिन अगर बनना है तो परमेश्वर की धार्मिकता का दास बनना जरूरी। परमेश्वर ने अपनी धार्मिक इसमें से अगर मैं चुनूं, वंशी का ही पसीदी और सबसे महंगा उसी का है। यहाँ पे उसने मुझे अपना फोन दिया यूज करने के लिए। कितने का है? पूरा 1 लाख का। कैसे? जब तक मैं वापस नहीं दूंगा इसको, फोन को रखूंगा कैसे? सिर्फ संभाल के, अच्छे से संभाल के, क्योंकि अगर उसमें मैं दे ही नहीं रहा, मेरे पास है ही नहीं 1 लाख, मैं कहां से लाके दूंगा? तो अगर 1 लाख का फोन मैं इतने अच्छे, क्योंकि वो मुझे किसी ने इस्तेमाल करने के लिए दिया है। इस वक्त हम किसकी धार्मिकता का इस्तेमाल कर रहे हैं? परमेश्वर की धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह में होके हमें मिली है। तो इस धार्मिकता को कितना और अच्छे से, कीमत तो पता चल गई हमें 1 लाख। परमेश्वर की धार्मिकता की कीमत क्या है? खुद परमेश्वर के बेटे की कुर्बानी, उसकी कोई कीमत नहीं। हम किसी भी तरह से उसको अदा नहीं कर सकते। अपने को दास बनना है तो परमेश्वर की धार्मिकता का दास बनना है, अपने धर्म का नहीं। हम दास बन के हम सोचते हैं कि मैं तो अच्छा इंसान हूं, अगर मैं अच्छा होता तो यीशु मसीह मरता क्यों? क्योंकि मैं पापी हूं इसीलिए उसने अपनी जान। अब बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम परमेश्वर की धार्मिकता के दास बने, उसके परमेश्वर की धार्मिकता के गुलाम। अब हमें दास बन के रहना है परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह। अगर उनके दास हम बनना चाह रहे हैं तो करना क्या होगा? सिंपल सी बात, जैसा पहले भी हम समझ चुके। हम पाप के गुलाम हैं। अगर हम धार्मिकता की बात सुन के धार्मिकता उसकी, और अगर हम परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह हैं तो फिर हम परमेश्वर के और यीशु के गुलाम हैं। फिर से आइए रोमियो 6 अध्याय में और उसकी 22 आयत। रोमियो 6 का 22। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला
और उसका अंत अनंत जीवन है। आमीन। उसका अंत अनंत जीवन है और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु हमारे परमेश्वर का अनुग्रह जीवन है ना। तो अब हम परमेश्वर के दास जब बनते हैं तो उस अनंत जीवन को हम हासिल करते हैं। पहला कुरिन्थियों 7 दास बन के रहना है परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का। 7:22 देखिए क्या कहता है। प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, वैसे ही जो स्वतंत्र की दिशा में बुलाया गया है वह मसीह का स्वतंत्र किया गया किसका दास है? मसीह का। पहले क्या लिखा है कि पाप से छुड़ाए जाकर अब तुम परमेश्वर कहता है अब तुम मसीह के दास हो। तो हमें दास बनना है परमेश्वर। इफिसियों 6 अध्याय, इफिसियों 6 का मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, परमेश्वर की इच्छा पर चलो। आमीन। मन से मसीह के दास बनके परमेश्वर की इच्छा पर। आज मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूं वो है दासत्व के ऊपर, कि हमें दास किसका बनना है। हम खुद के ही दास हैं या अपने आप को बहुत ज्यादा धर्मी ठहराने के चक्कर में हम असल में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम परमेश्वर और प्रभु यीशु